नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी कांग्रेस की, जिसको सुर्खियों में लाने का कांग्रेस नेता अजय राय ने काम किया है। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की बातें कही हैं, जिससे सियासत में गर्माहट आ गई है। तो क्या अब है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश की समस्याएं को लेकर 18 दिसंबर को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अजय राय ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही खाद की किल्लत, बिजली, पानी, धान के केंद्र और किसानों के मुद्दे को लेकर हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली विभाग का निजीकरण कर रही है, जिससे उपभोक्ता परेशान होगी। तो वहीं झांसी के अस्पताल में कई बच्चे जलकर मर गए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अभी तक स्वेटर और मोजे की सुविधाएं तक नहीं मिली। पूरे प्रदेश में बाहरी कंपनियों को लगाया जा रहा है। राज्य में दंगे, फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। पूरी कानून व्यवस्था जीरो है। इन सभी विषयों को लेकर 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। 11 बजे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बलिया से लेकर गाजियाबाद और बहराइच से लेकर झांसी तक सड़क पर उतरेगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बीजेपी उन पर हमलावर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 साल बाद उनको हाथरस जाना याद आया है। इस विषय पर अजय राय ने कहा कि वो पहले भी हाथरस गए थे, वो 4 साल पहले भी गए थे और वहां के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी को दोबारा बुलाया, इसीलिए वो फिर गए। अजय राय ने कहा कि वो ये देखने गए हैं कि यूपी सरकार ने उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया है या नहीं। यहाँ तक मेरी जानकारी है, यूपी सरकार ने उनको किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी का संभव है कि वो जहां ऐसी घटनाएं में जाते हैं उसका फॉलो अप भी लेते हैं। वो मोची नाई के यहाँ गए तो उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। हर मोर्चे पर विफल रही है सरकार, आराधना मिश्रा। वहीं कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। वो बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ है। जब वो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार लाठियों से जवाब देती है। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम सरकार से सदन में लेंगे। सरकार ने महज 4 दिन का सत्र रखा है। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो हम उन्हें सदन और बाहर दोनों जगह घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। सपा के सवालों का दिया जवाब। समाजवादी पार्टी की ओर से राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी जमीनी स्तर के मुद्दे गंभीरता के साथ उठाते हैं। जो व्यक्ति देश की एकता, अखंडता को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो, वो देश की समस्या से अवगत है और वो सदन में उन्हें उठाते हैं। जवाबदेही से हमेशा बचती रही है सरकार। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि बिजली के निजीकरण समेत सभी प्रमुख मुद्दों को सत्र में भी उठाया जाएगा। आरोप लगाया गया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर अपनी जवाबदेही से हमेशा बचती रही है। विपक्ष के सवालों के जवाब से बचने के लिए ही 4 दिन का अर्ध सत्र बुलाया गया। उन्होंने सत्र का समय बढ़ाने जाने की मांग भी की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में 4 साल पहले हुए रेप कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिले का दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर विफल गए। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आए दिन राहुल गांधी उलूल जललू हरकत करते हैं। राहुल गांधी
दिग्भ्रमित है, वो पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। हाथरस मामले को सीबीआई देख रही है। एक और जहां प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो वहीं कांग्रेस नेता राज्य को दंगे और हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को ही विश्वास नहीं है। जॉर्ज सोरोस के साथ लगातार कांग्रेस का कनेक्शन जुड़ा रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के हाथरस जाने पर भाजपा के इस आरोप की 4 साल बाद उनको हाथरस याद आया। इस विषय पर अजय राय ने कहा कि वो पहले भी हाथरस गए थे, वो 4 साल पहले भी गए थे और वहां के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी को दोबारा बुलाया, इसीलिए वो फिर गए हैं। वो ये देखने गए हैं कि यूपी सरकार ने उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया है या फिर नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, यूपी सरकार ने उनको किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी 18 दिसंबर को योगी सरकार की नीतियों और उनकी नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह घेराव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली निजीकरण, किसानों की समस्या और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर होगा। कांग्रेस के विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आज योगी सरकार हर मुद्दे पर असफल साबित हो रही है। सत्र का समय लगातार कम किया जा रहा है। सरकार विपक्ष के सवालों से भागने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दे पर चर्चा कर सरकार को जवाबदेह बनाएगी। प्रमुख मुद्दे जिन पर होगी चर्चा। प्रमुख मुद्दे जिन पर चर्चा करेगी कांग्रेस वो है बिजली निजीकरण और अव्यवस्था। आराधना मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में कोई नई पहल नहीं की है। उन्होंने बिजली के निजीकरण को विभिन्नता करार देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण पब्लिक सेक्टर कमजोर हो रहा है। निजीकरण के चलते बिजली की उपलब्धता और दरों में अस्थिरता आ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा किसानों की समस्या पर चर्चा होगी, यानी कांग्रेस ने किसानों की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया। खाद की बढ़ती कीमतों और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया जाएगा। मिश्रा ने कहा सरकार ने किसानों का बिजली बिल माफ नहीं किया है और आय दोगुनी करने का वादा अधूरा रह गया। किसानों को उनकी लागत से भी कम लाभ मिल रहा है। तीसरा, वो जो चर्चा करेंगे वो है युवाओं की बेरोजगारी। युवाओं की बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में 100 में से 85 युवा बेरोजगार है। आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में 14 बार पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अब देखना होगा कि 18 दिसंबर को सियासत क्या रुख लेती है और भाजपा इस पर क्या राय रखती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी सपा के निशाने पर अजय राय है, क्योंकि जब यूपी में उपचुनाव को लेकर सपा की तरफ से जारी 6 उम्मीदवार की सूची आई थी, उसके बाद ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगे थे। उसकी बड़ी वजह थी और वो था अखिलेश यादव का बयान। मैनपुरी में एक कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन रहेगा। बता दें कि अखिलेश और सपा से अजय राय के रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अजय राय 2009 से 2012 तक सपा में ही रह चुके हैं। 2012 में राय सपा छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। कहा जाता है कि अजय राय के राजनीतिक रिश्ते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से बहुत बढ़िया नहीं है और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में पहले राय लगातार अखिलेश और सपा पर हमलावर थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं नजर आए क्योंकि उम्मीदवारों की लड़ाई थी। ऐसे में दोनों की दोस्ती को लेकर सियासत में हलचल है। यूपी के 2 लड़के की दोस्ती क्या आने वाले चुनाव में दिखेगी भी या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।